जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। अपने आप में से विग्रह करके ही उसने सर्वनाश की परिस्थितियां पैदा कर ली हैं। अन्यथा भगवान ने उसे जो कुछ देकर पैदा किया उसमें उसके दुखी रहने का कोई कारण नहीं। ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञा अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई। प्रज्ञा अवतार नाम से इसका अवतरण भूलोक के मनुष्य समुदाय की मन स्थिति एवं में भारी परिवर्तन करने जा रहा हूँ। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का यह 24वां निर्धारण है। व्याख्या। आज आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है। गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्वति भारतम अभ्युत्थन मर्धय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसी के अनुसार असुर मारी थापहि सुनन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तरहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। भावार्थ यह है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवतार प्रक्रिया का मूलभूत प्रयोजन है। यह संकल्प विराट है और अनादिकाल में से यथावत चला आ रहा है। सुदूर अतीत के अवतारों में प्रारंभिक का कार्य क्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जूझना भर था। उसके बाद वालों का अनिचारियों से लड़ना पड़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सब का उत्तरार्ध माना जा सकता है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, अभिवर्धन तथा परिपोषण क्रियान्वयन करना है जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतप्रेरणा व्यापक क्षेत्र में उत्पन्न कर सके। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता को देखते हुए प्रज्ञा अवतार की कलाएं 24 होना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियों में बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़ते हैं। विश्व विकास की कम व्यवस्था के अनुरूप अवतार का स्तर एवं कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब एक शास्त्र और साधनों के सहारे काम चल गया। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक द्रुतगामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रभा का परिचय देना इसी रूप में संभव हो सकता है जिसमें कि प्रज्ञा अवतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। वरिष्ठ था नारायणयम तु श्रद्धा प्रज्ञावलंबित निष्ठाश्रिता च व्यक्तित्व सर्वेश मात्र संस्थितम न्यूनाधिकता हेतुष्यते वर्धते च तत उत्थान सुखजम पात दुखजम जायते वृत्ति। मान व्यस्तता श्रेष्ठा भयंतर स्थिता फलतः आत्मेन ने भे सटान भावयंती ते। टीका। मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है।
व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थान जन्म सुखों और पतन जय का दुखों का कारण बनता है। इन दिनों मनुष्यों ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। व्याख्या: श्रद्धा अथवा सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निःसृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव की महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे विकृत स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धिबल, धन बल को मानता है, जबकि यह मान्यता नितांत मिथ्या है। व्यक्तित्व का निर्धारण तो अपना ही स्वयं अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होते हैं। मन और शरीर स्वामी भक्त सेवक की तरह अंतःकरण की आकांक्षा पूरी करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग्य विधान यही लिखा जाता है। अंतःकरण से सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान व सदाचरण किस प्रकार फलीभूत होगा। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। तीनों परस्पर मिलकर सार्थक। ज्ञान, भावना और कर्म तीनों अपने आप को ज्येष्ठ बताया करते थे। इसके लिए झगड़ा हो गया। निपटारे के लिए तीनों ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी बोले, जो आकाश को छू ले वही बड़ा है। ज्ञान सूर्य तक पहुंचा, आगे उसकी गति न थी। भावना ने छलांग लगाई तो आकाश के दूसरे छोर में पहुंच गई, पर नीचे न उतर पाई, वहीं लटकी रह गई। कर्म ने सीढ़ियां बनाना शुरू की, पर दोपहर तक थक गया। ब्रह्मा ने तीनों को दोबारा बुलाकर समझाया कि तुम्हारी पूर्णता साथ साथ रहने में ही है। अकेले तीनों अधूरे हैं। इनमें से एक भी कम अधिक होने पर व्यक्तित्व के उठने गिरने का कारण बन जाता है। कई बार प्रारंभिक जीवन क्रम अच्छा होने पर भी सद्भाव संवर्धन का साधन क्रम न बने रहने से आचरण भ्रष्ट होने लगता है और यह पतन का कारण बनता है। आज बहुसंख्य व्यक्ति इस समूह के अंतर्गत आते हैं। बलि का तेज चला गया। राजा बलि असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वे बड़े सदाचारी थे और अपनी धर्मपरायणता के उनके बहुत वैभव और यश कमाया था। उनका पद इंद्र के समान हो गया, पर धीरे धीरे जब धन से उत्पन्न होने वाले अहंकार, आलस्य, दुराचार जैसे दुर्गुण बढ़ने लगे तो उनके भीतर वाली शक्ति खोखली होने लगी। एक दिन इंद्र की बलि से भेंट हुई तो सबने देखा कि बलि के शरीर से एक प्रचंड तेज निकलकर इंद्र के शरीर में चला गया और बलि श्री विहीन हो गए। उस तेज से पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों बलि के शरीर से निकलकर इंद्र की देह में गए। तो तेज ने उत्तर दिया कि मैं सदाचरण हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ वहीं सब विभूतियाँ रहती हैं। बलि ने तब तक मुझे धारण किया जब तक उसका वैभव बढ़ता रहा। जब उसने मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं सौभाग्य को साथ लेकर सदाचरण में तत्पर इंद्र के यहाँ चला गया। बलि का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया और इंद्र का चमकने लगा। उसमें सदाचरण रूपी तेज की समाप्ति ही प्रधान कारण थी। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर अपने को महामानव स्तर तक पहुंचा देते हैं, जन सम्मान पाते हैं। ऐसे निष्ठावानों से भारतीय संस्कृति सदा से गौरवान्वित होती रही है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।